जब आपको कहना होता है मैं नहीं जानता तो आप इसे इंग्लिश में कहते हो आई डोंट नो। तो आइए सीखते हैं इंग्लिश में आई डोंट नो कहने के कुछ नए तरीके। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट रियली श्योर, आई हैव नो आइडिया, बीट्स मी, आई कांट हेल्प यू देयर। इन सभी फ्रेजेस का यूज आप आई डोंट नो कहने की जगह कर सकते हैं। आइए सीखते हैं जब कोई आपको सॉरी बोलता है तो सॉरी का जवाब देना अंग्रेजी में। दैट्स ओके, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इट हैपन्स, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। इन सभी इंग्लिश फ्रेजेस का यूज आप सॉरी का जवाब देने के लिए कर सकते हैं। जब आपको पूछना होता है आप कैसे हो, जैसे आप इंग्लिश में कहते हो हाउ आर यू, तो आइए सीखते हैं इंग्लिश में हाउ आर यू कहने के कुछ नए तरीके। हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज लाइफ, हाउ इज लाइफ, हाउ आर थिंग्स, हाउ आर थिंग्स, व्हाट्स अप, व्हाट्स न्यू, हाउ इज योर फैमिली, हाउ इज योर फैमिली। इन सभी इंग्लिश फ्रेजेस का यूज आप हाउ आर यू पूछने की जगह कर सकते हैं। आइए सीखते हैं अंग्रेजी में गुड बाय कहने के कुछ नए तरीके। टेक केयर यानी अपना ख्याल रखना। आई टॉक यू सून, आई टॉक यू सून यानी मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। आई सी यू सून, आई सी यू सून यानी मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा। गुड टू टॉक विथ यू, गुड टू टॉक विथ यू यानी आपसे बातें करके अच्छा लगा। इन सभी इंग्लिश फ्रेजेस का यूज आप गुड बाय कहने के लिए कर सकते हैं। जब आपको कहना होता है मैं बहुत उत्सुक हूँ तो आप इस इंग्लिश में कहते हो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो आइए सीखते हैं इंग्लिश में वेरी एक्साइटेड कहने के कुछ नए तरीके। फ्यूरियस, फ्यूरियस, इंटेंस, इंटेंस, पैशनेट, पैशनेट, ईगर, ईगर, एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक। इन सभी इंग्लिश वर्ड्स का यूज आप वेरी एक्साइटेड कहने की जगह कर सकते हैं। जब आपको कहना होता है मैं बहुत खुश हूँ तो आप इस इंग्लिश में कहते हो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। तो आइए सीखते हैं अंग्रेजी में वेरी हैप्पी कहने के कुछ नए तरीके। डिलाइटेड, डिलाइटेड, ब्लिसफुल, ब्लिसफुल, जॉयफुल, जॉयफुल, ओवरजॉयड, ओवरजॉयड, जॉयस, जॉयस। इन सभी इंग्लिश वर्ड्स का यूज आप वेरी हैप्पी कहने की जगह कर सकते हैं। जब कोई आपको थैंक यू कहता है तब आप उन्हें इंग्लिश में कहते हो यू आर वेलकम। तो आइए सीखते हैं थैंक यू का जवाब देना अंग्रेजी में। डोंट मेंशन इट, डोंट मेंशन इट, ग्लैड टू हेल्प, ग्लैड टू हेल्प यानी आपकी मदद करके मैं बहुत खुश हूँ। इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू, इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू यानी मैंने जो भी किया बहुत कम है। एनी टाइम, एनी टाइम, नो वरीज, नो वरीज, नो प्रॉब्लम। इन सभी इंग्लिश वर्ड्स का यूज आप थैंक यू के जवाब देने के लिए कर सकते हैं। जब आपको कहना होता है वह बहुत बुद्धिमान है तो आप इस इंग्लिश में कहते हो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो आइए सीखते हैं अंग्रेजी में वेरी इंटेलिजेंट कहने के कुछ नए तरीके। ब्रिलियंट, जीनियस, एक्सपर्ट, एजुकेटेड, टैलेंटेड, इंटेलेक्चुअल, प्रिकॉशियस, शार्प, शार्प, इन्वेंटिव, इन्वेंटिव, क्लेवर। इन सभी वर्ड्स का यूज आप वेरी इंटेलिजेंट कहने के लिए कर सकते हैं। क्या आप भी फ्लोर और फ्लोर में कंफ्यूज रहते हैं? तो आप कभी नहीं रहोगे। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग होता है। इस वाले फ्लोर का हिंदी मतलब होता है आटा। एग्जाम्पल देखिए, द फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट, द फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट यानी आटा गेहूं से बनती है। जबकि इस वाले फ्लोर का हिंदी मतलब होता है फर्श। एग्जाम्पल देखिए, शी क्लीन्स द फ्लोर एवरी डे, शी क्लीन्स द फ्लोर एवरी डे यानी वह रोज फर्श साफ करती है। तो अब कभी डाउट नहीं रहेगा ना फ्लोर और फ्लोर में। इंग्लिश सीखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। जब आपको कहना होता है केक बहुत मीठा है तो इसे आप इंग्लिश में कहते हो केक इज सो स्वीट। तो आइए सीखते हैं इंग्लिश में सो स्वीट कहने के कुछ नए तरीके। सुगरी, सुगर्ड, स्वीटेंड, सैकरीन, ग्लेस, हनीड, कैंडीड। इन सभी इंग्लिश वर्ड्स का यूज आप सो स्वीट कहने की जगह कर सकते हैं। हे गाइस, क्या आप जानते हैं भक्तों का समूह जो पूजा करते हैं उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? भक्तों के समूह को इंग्लिश में कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। कॉन्ग्रीगेशन उच्चारण होता है कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का हिंदी मतलब होता है भक्त मंडली या भक्तगण। कॉन्ग्रीगेशन का हिंदी मतलब भक्त मंडली या भक्तगण होता है। हे गाइस, क्या आप जानते हैं जो व्यक्ति प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स का स्टडी करता है उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो व्यक्ति प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स का स्टडी करता है उसे इंग्लिश में साइटोलॉजिस्ट कहते हैं, साइटोलॉजिस्ट। और सब्जेक्ट को इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। आज का फ्रेजल वर्ब है गेट इनटू। गेट इनटू का हिंदी मतलब होता है शामिल होना। फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट इनटू द क्राउड टू वॉच क्रिकेट, ही गॉट इनटू द क्राउड टू वॉच क्रिकेट यानी वह क्रिकेट देखने के लिए भीड़ में शामिल हो गया। और एग्जाम्पल देखिए, यू शुड नॉट गेट इनटू दिस प्रॉब्लम, यू शुड नॉट गेट इनटू दिस प्रॉब्लम यानी तुम्हें इस समस्या में शामिल नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप फ्रेजल वर्ब गेट इनटू का यूज अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं।